ओम शांति। आज 5 फरवरी 2025। सुनते आज बाप दादा के मीठे मीठे साकार मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इसे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी आदि याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख हो नहीं सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि ये एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। कहने का भाव इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं हो। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मतन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझावे? बाबा कहते हैं, सो तो बाप जब सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कैसे समझे। ये बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे, क्योंकि उनको तो केवल एक ब्रह्मा बाबा दिखेंगे, परंतु उनके तन में ही स्वयं भगवान है, तो वो नहीं समझ पाएंगे ना कि दो दो अथॉरिटीज एक ही शरीर में है। तो बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं बाप दादा, क्योंकि बाप अलग दादा अलग रहते हैं, मतलब होते हैं। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक ही मनुष्य का नाम है, अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण मेल और फीमेल का नाम हो गया ना, जैसे स्त्री पुरुष का। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और तो कोई पहचान न सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, परवर्ती मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना, इन्हों का रचता है शिव।
शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन है, इसलिए कहते हैं स्वयं भू। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है रचना, वे स्वयं इस भू पर, भूमंडल यानी धरती पर आते हैं। इन्हों के भी ऊपर है शिव, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर भी शिव है। वो सब आत्माओं का बाप है। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कब क्रिएट किया? नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। ये है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो, कोई भी मरे व जिए। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, वरना ये मुरली पढ़ना और सुनना। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि ये समझ की बात है, बाबा ये समझा रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा तो अनादि बना हुआ है, चेंज नहीं हो सकता। तो जिसका जिस समय पार्ट चेंज होना है वो ड्रामा में निश्चित है। ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही है, जाना ही था, तो इसमें कर ही क्या सकते हैं। बाबा कहते जरा भी दुखी होने की बात नहीं, ये है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या? दुनिया में ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में ये कोई भी थे नहीं, तभी महाभारत कहा जाता है। पूरा संसार में केवल भारत होता है, ये तो बाद में स्थापित होते रहते हैं। एक ही धर्म एक ही राज्य था, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल, एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, ये जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। ये देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है, ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं, क्योंकि आत्मा, शरीर को चोला भी कहा गया है आत्मा का। तो बाबा उस रीति से कह रहे हैं कि ये आत्मा मन शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही लेती है, यहाँ ही छोड़ते हैं। ये सब बातें, नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं, और तो केवल सुनाते हैं। बाबा यहाँ प्रैक्टिकल धारण करवाते हैं। अल्फ और बे, अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंच से ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं और ऊपर से कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। यह सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर कह देते हैं ऑल फादर्स, हम में भी भगवान तुम में भी भगवान। कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप कहते हैं, बाप तो कहते हैं ना कि ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा ना होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता?
इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो, इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना चाहिए। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना, या दलाल को याद करते हैं? तो हमारी सगाई शिव बाबा से कराने वाले बीच में ब्रह्मा बाबा आज दलाल है। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। गुरु वो जो सदगति करे, और सदगति करते हैं शिव बाबा। सदगुरु एक बाप भी हैं जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता दिखाते हो, बताते हो, और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, ये कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, ब्रह्मा बाबा से। वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़ी याद करेंगे, टीचर को करेंगे ना, पढ़ना उनसे, काम उनसे है। तो स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं, वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्य की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की, बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। मेले में तो सब प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती। प्रदर्शनी लगाओ तो बाबू वहाँ की बात की, इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे। फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं। ब्रह्मा बाबा के समय की बात है ये, तो उस समय की मुरली है, तो बाबा उस समय के माहौल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको ये समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। तो जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा, दादे की मिल्कियत पर हक लगता है। भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। ये यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं इनको पैसे मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लोग ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी हैं, ब्रह्मा बाबा तो इस संसार के अनुभवी हैं। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया, ऐसे भी होते हैं। उस समय की बात है। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, क्योंकि बाबा तो यहाँ पाठ नहीं बजाते। तो अनुभव तो ब्रह्मा बाबा के पास है इस दुनिया के। ये दादा कहते हैं हमने बहुत ऐसे मिसाल देखी है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजशाही घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, और तुम भी नर से नारायण बनते हो। ये है ही सत्य नारायण की कथा। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाएं, ब्रह्मा बाबा, तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते।
बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसा कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है। बाप दादा इकट्ठे कैसे रहते हैं कि यही बाप है और यही दादा है? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग हैं। बाप का नाम है शिव बाबा और दादा का नाम ब्रह्मा, और बोल एक ही को रहे हैं तो दूसरे सुन के बंडर खाते। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो शिव खुशी का पारा चढ़ा रहे और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। फिर बाबा समझा रहे हैं, समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे, क्योंकि बाबा को दुखी बच्चे अच्छे नहीं लगते ना, तो माँ बाप तो समझाते ही हैं। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते ना। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, माना मोह नहीं, अटैचमेंट नहीं होता। लव तो होगा पर अटैचमेंट नहीं होगा। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो। शादी कर देते हैं ना, तो इससे तो बोलो कि हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, गीता पाठशाला सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। ऐसे ऐसे फादर को समझाओ। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो। फिर आगे से क्या समझा रहे हैं बाबा? उनको बोलो देना हो तो दो, न देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो? इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए इस ज्ञान में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, माने बहुत मैनर्स से, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। गीता में बोला ना, हे अर्जुन देखो सब मरे पड़े हैं। तो आत्माएं नहीं मरेंगी, परंतु देह भान में सब मरे पड़े हैं। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहदारी को नहीं। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, कुछ दिन रखते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो उन बातों में। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट हो जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। और अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।